हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 पर, जो कि क्या है, रियल नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक रूल दिया, तो उस रूल पर बात करते हैं। क्या क्या रूल दिया? यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या रूल दिया? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये रूल क्या कहता है, अगर हम पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ए एंड बी क्या ले लिए, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ले लिए। क्या ले लिए? दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ले लिया। सच दैट हम पर क्या होगा, टू यूनिक इंटीजर और एग्जिस्ट करेंगे। क्या? क्यू एंड आर। पहले तो हमने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, सच दैट तब क्या होगा, क्यू एंड आर दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। आर जहां पर जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा और बी से छोटा होगा। ए क्या होता है? डिवाइडेंड। ए क्या हो गया हम पर? डिवाइडेंड। बी क्या हो गया? डिवीजर। क्यू क्या हो गया? क्यूशेंट। आर क्या हो गया? रिमाइंडर। तो ये रूल क्या कहता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्यूशेंट प्लस के रिमाइंडर। किस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं? ए क्या हो गया? डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड क्या आता है? बीच में आता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजर मतलब जिससे डिवाइड हो रहा है। तो ए बी और क्यू किधर आता है? इधर आता है। और जो बच के आता है वो क्या बचता है? रिमाइंडर हम पर आ जाता है। क्या बचता है? रिमाइंडर हम पर आ जाता है। तो ए जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, बी जो डिवाइड कर रहा है किसी सिस्टम के, क्यू माने क्यूजेंट, आर माने रिमाइंडर। अब इसका हम मेमोरी सॉल्यूशन देखेंगे, इसे हम कैसे याद करें। डिवीजन मतलब किसी चीज को बांटना, डिवाइड करना, या बांटना। लेमा मीन्स रूल। तो यूक्लिड, इसका मेमोरी सॉल्यूशन क्या होगा? मेमोरी सॉल्यूशन मतलब किसी चीज को कैसे याद करें। यूक्लिड क्या था? एक फॉरेनर था। डिवीजन मतलब डिवाइड करना या बांटना। लेमा मीन्स रूल। रूल माने राज करना। तो यूक्लिड ने क्या पॉलिसी चलाई? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। ये उसका रूल था। यूक्लिड एक फॉरेनर, विदेशी क्या करते थे? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाते थे। अंग्रेज हमारे यहाँ चलाते थे। तो यूक्लिड ने मैथ में ये रूल लगाया कि बांटो और राज करो। किसी भी नंबर को इतने छोटे छोटा डिवाइड कर दो कि छोटे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हम पर आ जाए। हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए हम 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 से 5 कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 2 जा 4, क्या बचा? 1 बचा। लेकिन 1 क्या सबसे छोटा इंटीजर है? नहीं। 1 से छोटा क्या होता है? 0 आता है। तो 0 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। तो 1 किसे डिवाइड करेगा? 2 को डिवाइड करेगा। हम इन दोनों को ले लेंगे, डिवीजर एंड रिमाइंडर को हम ले लेंगे। तो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2 जा 2, क्या बचा? 0 बचा। तो 0 क्या हो गया? सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो किसी भी नंबर को इतना बांटो, इतना छोटा करो, इतने छोटे छोटे नंबर में डिवाइड करो कि छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर हम पर आ जाए। अब हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। ये एल्गोरिदम कहती है कि अगर हमें एचसीएफ चाहिए, क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। किसका? दो पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। क्या ले लिए? ए एंड बी, हमने दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। ए क्या होगा? बी से बड़ा होगा। ए क्या होगा? बी से बड़ा होगा। स्टेप 1, तो हम कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एचसीएफ निकालने के काम आती है। किसी भी दो नंबर में, दो पॉजिटिव नंबर में एचसीएफ निकालने के काम आती है। तो हम एचसीएफ निकालेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी का। ए क्या होगा? बी से बड़ा होगा।
तो स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1 क्या कहता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, किसमें, ए एंड बी में। ए एंड बी में क्या लगा रहे हैं, लेमा लगा रहे हैं। सो वी फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर। क्यू एंड आर क्या होंगे, होल नंबर होंगे। ए एंड बी में क्या लगा रहे हैं, लेमा लगा रहे हैं। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम क्या होती है, जिसमें स्टेप्स फॉलो होते हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने काम आती है। लेमा क्या होता है, सिंपली एक रूल होता है, एल्गोरिदम थ्योरम की तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो क्यू एंड आर दो होल नंबर होंगे सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के इक्वल होगा। ए किसके बराबर होगा, बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। रिमाइंडर क्या होगा, आर क्या होगा, रिमाइंडर आर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन हमारा बी से छोटा होगा। आर क्या होगा, डिवीजर से हमेशा छोटा होगा आर। अब हम स्टेप 2 देखते हैं। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो बी क्या होगा, एचसीएफ होगा। डिवीजर क्या बन जाता है, एचसीएफ बन जाता है। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो बी इज द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी होगा। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर डिवीजन लेमा को लगाइए, किसमें, बी एंड आर के बीच इसी डिवीजन लेमा को लगाइए। और इस प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। फॉलो दिस प्रोसेस अंटिल द रिमाइंडर आर इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो डिवीजर क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। ये प्रोसेस वैलिड है, क्या है, ये प्रोसेस वैलिड है क्योंकि एचसीएफ ए बी का किसके इक्वल है, एचसीएफ बी आर के। जो एचसीएफ होगा ए बी का, वो एचसीएफ बी और आर के एचसीएफ के बराबर होगा। तो इसलिए ये प्रोसेस हमारी वैलिड है। चलिए अब बात करते हैं, अगर इसका मेमोरी सॉल्यूशन देख लेते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का, जिससे आसानी से याद करना है। तो ए इक्वल टू क्या दे रखा है, बी क्यू प्लस के आर। अब इसे हम कैसे याद करेंगे, देखिए याद करने की एक ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको आसान सी। ए क्या बना सकते हैं, एप्पल। ए फॉर क्या होता है, एप्पल हमारा होता है। बी से इनका बना सकते हैं, इन तीनों का भुक्कड़। तो बी से क्या बन गया, भय। क्यू का क्या बन गया, कै। और आर का क्या बन गया, ड़य। तो हम इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, एक भुक्कड़ था, उसने एप्पल खाकर अपनी भूख मिटाई। उसे बहुत भूख लगी तो उसने एप्पल खाया और अपनी भूख मिटा दी। तो इसे याद करने की ट्रिक होगी। अगर आपको एग्जाम में ध्यान नहीं आता तो इस ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। चलिए अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम 2 नंबर लेंगे और उन्हें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे। तो हमने 2 नंबर ले लिए, 455 एंड 42। क्या ले लिया हमने, 2 नंबर ले लिए। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ हम फाइंड करेंगे। तो स्टेप 1 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 455 42 से बड़ा है। 455 इज ग्रेटर देन 42। किससे ग्रेटर है, 42 से ग्रेटर है। तो 455 को डिवाइड करेंगे किससे, 42 से डिवाइड करेंगे। तो 455 इक्वल टू 42। 42 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 455 आ जाए, चलिए देखते हैं। 42 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 42 10 जा 420, कितना बचा, 3 और 5, क्या बचा, 35 हम पर बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, 42 मल्टीप्लाई क्या करा, 10 करा, क्या बचा, 35 बचा। क्या 35 0 के इक्वल है, क्या ये रिमाइंडर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि 35 0 के इक्वल कैसे हो सकता है, 0 के इक्वल नहीं है। तो अब हम 42 एंड 35 में क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर हम पर 0 नहीं आया है। तो स्टेप 2, here remainder not equal to 0, remainder not equal to 0, so apply Euclid division algorithm, Euclid division
यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन दो नंबर के बीच में लगाएं, किसमें, डिवीजर एंड रिमाइंडर, 42 एंड 35। तो क्या आएगा, 42 को 35 से डिवाइड करें, कितने बार जाएगा, 42 में 35 बन जा 35, कितना बचा, 7 बचा। तो 35 बन जा 35, रिमाइंडर कितना बचा, 7 बचा। यहाँ पे अगेन हम पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फिर लगाएंगे, इसी स्टेप अगले स्टेप को रिपीट करेंगे। तो स्टेप 3 में ऐसे लिख देंगे कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 35 एंड 7। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा किसमें लगाएंगे, 35 एंड 7 में, क्योंकि डिवीजर एंड रिमाइंडर में हम लगाते हैं, जब तक बांट सकते हैं किसी भी संख्या को। यूक्लिड ने क्या कहा था कि उसने कहा कि किसी भी संख्या जब तक बांटो कि जब तक छोटे से छोटा नंबर ना आ जाए, और वो छोटा नंबर एचसीएफ बन जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 35 एंड 7 में लगाएंगे। तो 35 इक्वल टू क्या होगा, 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो क्या लगाएंगे, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये प्रोसेस हम यहाँ पे एंड करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को एंड करते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा, 7 होगा, डिवीजर क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। सो एचसीएफ इज 7, क्या एचसीएफ आ गया हम पर 7। तो ये थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे का कि अरिथमेटिक थ्योरम क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।